अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ मेमोरियां मौसम छे Soga tara, sabila tara, rangila tara, rang mere jile tariqa. Soga tara, oye sabila tara, oye rangila tara, rang mere jile tariqa. चलिए, ये था गुजराती गरबा की झलक। और भी दो डांस है, वो भी देखने वाले हैं। यहाँ पे चेयर्स खाली है, अगर आपको यहाँ पे आके बैठना है तो जरूर से आ सकते हैं। और अगर बीच में यहाँ पे कोई चेयर्स खाली है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस साइड पे चले जाइएगा, ताकि और विजिटर्स हैं उनको भी बैठने का मौका मिले। जी चलिए, बेल बज चुकी है, राइड हमारी बिल्कुल ही निकल चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को विजिट करने वाले हैं एकता क्रूज के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1947 से लेकर 1950 तक भारत के अलग अलग 562 देसी राजा रजवाड़ों को एक करने का काम किया था। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर जैसे क्रिटिकल प्लेसेस को भी जिन्होंने विलीनीकरण किया और एक यूनिटी में जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया। वैसे हमारे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का बेहतरीन व्यू आपको हमारी क्रूज के जरिए देखने को मिलेगा, जो आप जमीन पर से कभी भी नहीं देख सकते। वैसा यूनिक सा व्यू आप हमारी एकता क्रूज के जरिए देखने वाले हैं। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने आप आए हैं, और हम भी अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, फिर भी एक ही छत के नीचे एक यूनिटी बनाकर जैसे हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने वाले हैं, तो एक साथ एक यूनिटी के साथ एक बार जयकारा भी हो जाएगा। भारत माता की जय। हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जिस ब्यूटीफुल रिवर में हम सफर कर रहे हैं, जैसे गंगा का महत्व है, इस रिवर का भी उतना ही महत्व है। नर्मदा रिवर जिसमें हम सफर कर रहे हैं, तो नर्मदा मैया भी की भी जय होनी चाहिए। नर्मदा मैया की जय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए, दूसरा वाला डांस देखने वाले उससे पहले सेफ्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है राइड के दौरान। जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई भी ऐसी बात हो जाए, आपको पैनिक नहीं करना है, अपनी जगह बनाए रखनी है। आपकी सुरक्षा के लिए सेफ्टी जैकेट्स सभी के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, बिल्कुल तैनात। और इमरजेंसी का नाम सुन के आपको वो टाइटैनिक को नहीं याद करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो टाइटैनिक वाले फीलिंग किसी को भी लानी नहीं है। बाद में अगर आप चाहेंगे तो अपर डेक पे जाके टाइटैनिक वाले पोज में फोटो जरूर से निकाल पाएंगे, लेकिन ये हमारी एकता क्रूज है, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। आप जहाँ पे बैठे हैं ये हमारा निचला हिस्सा है, लोअर डेक है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए चेयर्स अवेलेबल है, लेकिन जब आप अपर डेक पे बाद में घूमने के लिए जाओगे तो ध्यान रखना है, अपर डेक पर आपको बैठने के लिए चेयर्स मिलेगी नहीं। अपर डेक ओनली चल के टहल के व्यू को एंजॉय करने के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको बैठना है तो वापस से लोअर डेक के ऊपर आके ही आपको बैठ के यात्रा करनी पड़ेगी। लोअर डेक है, उसका जो पिछला हिस्सा है क्रूज की, जो लास्ट वाली हमारी साइड रहती है, वहाँ पे टेक्निकल सामान पड़ा हुआ रहता है, इंजन रूम बने हैं, तो उस साइड पे जाना आपके लिए अलाउड नहीं है। बाकी आप चाहेंगे बाद में अपर डेक पर भी घूमने के लिए जरूर से जा पाएंगे। पीछे 2 स्टॉल अवेलेबल है, यादगिरी अल्पाहार है। अगर आपको कुछ यादगिरी के तौर पे परचेस करना है तो आप ज़रूर से स्टॉल को विजिट करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। उसकी दोनों साइड में
कॉस्ट्यूम्स बनाए गए हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा वाला डांस हमारा रेडी हो चुका है, जो है पंजाबी भांगड़ा की झलक हम देखने वाले हैं। पंजाबी भांगड़ा चमकारे विच कर फिर लग जदों मारदा हुलारे ओदा आए ओ लग मारदा हुलारे ओदा ओए हुस्ना दे बद जान होए चमकारे विच कर फिर लग जदों मारदा हुलारे थोड़ा शर्मावे जदों नैन मिलावे थोड़ा शर्मावे जदों नैन मिलावे ओदा पंगड़ा पूरी नूं आख दियो दिल लगी कुड़ियो चलिए, ये था दूसरा वाला डांस पंजाबी भांगड़ा की झलक। आखिरी डांस भी देखने वाले हैं, उससे पहले हमारी बात जहाँ पे अधूरी थी कि सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीछे 2 स्टॉल है, उसकी दोनों साइड में वॉशरूम्स बनाए गए हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही सीढ़ियाँ हैं पीछे दोनों तरफ अपर डेक के ऊपर जाने के लिए। जब आप बाद में अपर डेक के ऊपर घूमने के लिए जाओ तब ध्यान रखना है, खास करके अपर डेक पर और लोअर डेक पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप बॉर्डर लाइंस देख रहे हैं, जो रेलिंग्स देख रहे हैं चारों तरफ, कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है ताकि आप बाहर के नज़ारे का आराम से मजा ले सके। माँ नर्मदा की खूबसूरती के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का बेहतरीन व्यू देख पाए। लेकिन अगर आप व्यू को एंजॉय कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि रेलिंग्स के ऊपर किसी को भी वजन देकर झुककर खड़ा नहीं रहना है। अगर कोई गिर जाता है डेंजरस हो सकता है। अपर डेक पर जो टेबल्स रखे हैं दोनों तरफ, वो हमारी रात को 9 से 10:15 बजे तक एक राइड चलती है डिनर के साथ, उसके काउंटर्स बनाए गए हैं, तो उनके ऊपर आप किसी को भी बैठना नहीं है। ये खास करके आपको अपर डेक पे ध्यान रखना है। मोबाइल फ़ोन है, कीमती सामान अगर आपके पास कोई भी है, ध्यान रखिएगा गलती से पानी में चला जाएगा, आपको वापस से मिलेगा नहीं। अगर कोई कीमती महंगा फ़ोन है, सेल्फी वगैरह क्लिक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आएगी, लेकिन गलती से पानी में चला जाएगा तो आपकी सेल्फी आप तो नहीं देख पाएंगे, पानी में रहने वाली मछलियाँ ही आपकी सेल्फी देखेंगी। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा महंगा फ़ोन है, गलती से पानी में चला जाएगा, आपको वापस से मिलेगा नहीं। अगर आप डे में हमारी राइड को पसंद करते हैं, रात को डिनर के साथ भी राइड करनी है, तो एकता डिनर क्रूज़ करके हमारी ट्रिप चलती है 9 से 10:15 बजे तक। आप ज़रूर से इसके टिकट्स ऑनलाइन पे जाके बुक करवा सकते हैं। थोड़े ही टाइम में यहाँ पे पैरासेलिंग एंड स्पीड बोट हमारी सर्विस के ऐड ऑन होने वाले हैं, तो जब आप अगली बार आएंगे तो पैरासेलिंग के भी मज़े यहाँ पे ज़रूर से ले पाएंगे। चलिए, गुजरात के बाहर से कितने विजिटर्स हैं जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं? गुजरात के बाहर से कितने लोग हैं? चलिए हाथ ऊपर करिए जल्दी से, जो गुजरात के बाहर से है। महाराष्ट्र वाले कितने हैं? चलिए महाराष्ट्र वाले रख दीजिए। महाराष्ट्र के अलावा जी, कहाँ से हो आप? दिल्ली से है पीछे, दिल्ली। चलिए इस तरफ राजस्थान, और कोई है? केरला, क्या बात है, पीछे केरला, ओके, दिल्ली। चलिए और कोई है जी?
दमन, क्या बात है। सबका स्वागत। पीछे कहाँ से हुआ? बेंगलोर, इंदौर, राइट, इंदौर, ओके। चलिए आप सबका स्वागत है। तो आप अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। और गुजरात वाले कितने हैं? क्या बात है, आधा गुजरात यहाँ पे है। नहीं है, गुजरात वालों को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको हाथ ऊपर नहीं करवाया, इसलिए। चलिए, तो आप अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका थोड़ा सा टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ घूमने तो आए हैं, लेकिन जानने वाले हैं कि आप यहाँ के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, कुछ सवालों के जरिए। मैं यहाँ से कुछ सवाल करूँगा, अगर आपको आंसर पता है, सिंपल सा हाथ ऊपर करना है। जो आंसर करेक्ट देगा उनको हम प्राइज भी देना चाहेंगे, छोटा सा हमारी एकता क्रूज की तरफ से। पहला सवाल है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे बना, उसका रीजन कोई जानता है कि क्या है? एक खास कारण है जिसकी वजह से स्टेचू यहाँ पे बनाया गया है। पीछे हाथ ऊपर हुआ है। हम एक सवाल के बाद एक आखिरी वाला डांस भी देख लेते हैं। चलिए, बहुत पीछे से हाथ ऊपर हुआ है, जानेंगे। मैं बोले जी, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे जो बांध बनाया गया है सरदार सरोवर डैम, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था, इसी वजह से उनकी प्रतिमा भी यहाँ पे बनी। आपका नाम क्या है मैम? अनीता जी, आप कहाँ से आए हैं? सूरत से आए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, करेक्ट आंसर है। और हमारी क्रूज यहाँ से गुजर रही है। राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है किनारे पे, वो जैसे गंगा घाट बना है, ये नर्मदा घाट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। और पीछे एक टेम्पल भी है शिल्पाणीश्वर महादेव जी का, इसको घाट कनेक्ट करता है। शाम को 8 बजे यहाँ पे भी माँ नर्मदा की महा आरती होती है। आप जरूर से रुके हैं तो प्राइवेट व्हीकल लेकर भी सामने जो ब्रिज है, वो गोरा न्यू ब्रिज के थ्रू आप उस तरफ पे जा सकते हैं। आखिरी वाला डांस देख लेते हैं, कश्मीर की थोड़ी सी झलक लेके, कश्मीर का ब्यूटीफुल डांस। चलिए, ये था आखिरी वाला डांस। और एक सवाल मैंने पूछा है और मेरे पास 3 और गिफ्ट है, तो यानी कि 3 और सवाल मैं पूछने वाला हूँ, तो थोड़ी देर आप मेरा साथ बनाए रखिएगा। चलिए, एक स्टेचू के बारे में एक सवाल है, इसका आंसर सभी जानते होंगे, लेकिन जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा उनको मौका देंगे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा सबसे पहले हाथ ऊपर करने के लिए। स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? चलिए, पीछे हाथ ऊपर हुआ है। नहीं सर, आगे भी मैं देखता हूँ, लेकिन जो सबसे पहले हाथ ऊपर हुआ है वो पीछे हुआ है सर। जी सर, बोलिए। 182 मीटर इज द करेक्ट आंसर। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आपका नाम क्या है सर? भूषण जी, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं, क्या बात है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, ये सही जवाब है। चलिए, अब आगे वाले तैयार रहिएगा, ठीक है। आप बोल रहे थे कि आगे नहीं देखते। चलिए,
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट जो 182 है, ये तो सभी जानते ही हैं, लेकिन 182 हाइट रखने का एक खास रीजन है। सवाल पहले ही गैस कर लिया था मैम, सॉरी सवाल पहले ही गैस कर लिया था इन्होंने। बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात में जो विधानसभा की बैठकें हैं उनकी संख्या है 182, इसी वजह से हाइट रखी गई। आपका नाम क्या है? आलोक जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं, क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए एक आखिरी सवाल है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पे बनाया गया है उसके नीचे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है? साधु बेट, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आगे वालों ने प्राइज जीता है। ठीक है, चलिए आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रवीण चौधरी। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? प्रवीण जी के लिए तालियां हो जाए। चलिए, और उस पहाड़ की ये खासियत थी, जब ओनली पहाड़ था, साधु हिल, साधु बेट, जिसके ऊपर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। जब कभी भी पहले नर्मदा रिवर में ज्यादा पानी आता था, वो पहाड़ को कभी भी डुबा नहीं पाया। इसी कारण से उस पहाड़ को चुना गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए, ताकि आगे चल के भी नर्मदा रिवर में ज्यादा पानी आए, फिर भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को वो छू नहीं सकता, नुकसान नहीं हो सकता। इसी वजह से उस पहाड़ के ऊपर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। और नर्मदा रिवर यहाँ पे बहती है, उसकी दोनों तरफ सतपुड़ा और विंध्याचल की दो पर्वतमालाएं आई हुई हैं, जिनके बीच ये नर्मदा रिवर बहती है। और ये जो रिवर है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में से निकलती है, जो भरूच के पास अरबी समुद्र को मिलने वाली ये ब्यूटीफुल नर्मदा रिवर है। और इस रिवर की भी एक खास बात है कि दुनिया में एकमात्र ऐसी रिवर है नर्मदा जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है, परिक्रमा भी बोलते हैं गुजराती में। एकमात्र ऐसी रिवर है नर्मदा। तो जैसे गंगा का महत्व है, नर्मदा रिवर का उतना ही महत्व है। तो नर्मदा मैया को समर्पित एक छोटा सा श्लोक है, आखिर में आप सबको सुनाना चाहूंगा कि अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु मुक्ति मुक्तिदायक विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, हर हर नर्मदे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। पीछे दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, अब आपको ऊपर जाना है अपर डेक पे घूमने के लिए, तो आप जरूर से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।